देश की ताकत केवल जीडीपी प्रति व्यक्ति आय या सेना की शक्ति से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि ये देखा भी जाना चाहिए कि वो अपने नागरिकों, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। इसी सोच के साथ रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी आरएनआई की पहली रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें हिंदुस्तान ने डंका बजाया है। पीएम मोदी के राज में भारत की रैंकिंग में तेजी से हो रहा सुधार। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वें स्थान पर पहुंचा भारत। आरएनआई रिपोर्ट में सुपर पावर अमेरिका से आगे हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तान की इमेज दुनिया भर में मजबूत हुई। तमाम पैमानों पर भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है और अब भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स यानी आरएनआई में भारत ने डंका बजाया है और आरएनआई की रिपोर्ट में इस बार भारत 16वें पायदान पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट को जेएनयू और आईआईएम मुंबई ने मिलकर तैयार किया। ये भारत की तरफ से पहली रिपोर्ट है जो देश की राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में जारी की गई। सचमुच में ये इंडेक्स एक अभिनव शैक्षणिक सोच है जो एक जिम्मेदार देश की परिभाषा तय करता है। इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि कोई देश अपने नागरिकों के साथ पूरी मानवता के प्रति कितना जिम्मेदार व्यवहार करता है। मानवता के प्रति देशों के जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण इंडेक्स विकसित करने के लिए मैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्य में सहयोग करने के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और आईआईएम मुंबई की भी सराहना करता हूं। 34 पेज के रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा। तो वहीं आरएनआई रैंकिंग में भारत को 16वां, सुपर पावर अमेरिका को 67वां, जबकि चीन को 68वां, रूस को 96वां और पाकिस्तान को 90वां स्थान मिला। बाकी देशों में ईरान को 123वां और अफगानिस्तान को 145वां स्थान मिला। जितने भी इंडाइसिस आज तक आए हैं, उन सब के पीछे जो असेसमेंट किया गया कंट्रीज का, उसका आधार जो है पावर रहा है। कितनी पावर आपके पास है, कितना डेवलपमेंट किया है, किस आधार पर है, उसी आधार पर आपने रैंकिंग दे दिया है। किंतु हमारा ये मानना है कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड यू समवेयर एल्स। इसलिए ये पहला एक एफर्ट है, पहला इंडाइसिस हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है, जिसमें हमने आधार रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपकी। आप अपने कंट्रीज़ के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं और आप हमारे नेचर के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तीन आधार उसके अंदर हमने बनाए। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स यानी आरएनआई एक नया ग्लोबल इंडेक्स है जो देशों का मूल्यांकन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सरकार की भागीदारी, सामाजिक न्याय, इकोनॉमी, पर्यावरण बचाव, शांति और सहभागिता के आधार पर तय करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशंस इंडेक्स पहली बार भारत जैसा देश ने एक इंडेक्स लाए। नाहीतर अभी तक हम जो पश्चिमी राज्यों ने इंडेक्स दिया वही हमने यूज़ किया। ये इंडेक्स से हम ये दिखाते कि हमारी संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है, जहाँ हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ हम सबको इक्वली बहुत समानता से देखते हैं। ये इंडेक्स उसकी दृष्टिकोण लेके आगे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जेएनयू और आईआईएम मुंबई के सहयोग से तैयार किया,
जिसका उद्देश्य नैतिक शासन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर रूस तक बम बारूदों की गंध फैली हुई है। यहां तक कि शांति का मसीहा बनने की कोशिशों में जुटे ट्रंप ने भी उथल पुथल मचा रखी है। ऐसे में यह रिपोर्ट दुनिया भर के उन देशों का सम्मान करती है जो अहिंसा और शांति में विश्वास करते हैं। सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।